जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों, जैसे कि आप लोग का बिहार सिविल कोड का प्रैक्टिस सेट चल रहा था, जिसमें कि आपको ये सेकेंड नंबर प्रैक्टिस सेट होगा, जिसमें कि आपको हम इससे पीछे का 18 नंबर से पीछे के क्वेश्चन तक आपको क्लास जो 28 नंबर क्लास चला था उसमें आपको हम पढ़ा माने कि ले चुके थे टेस्ट। ये 29 नंबर टेस्ट होगा और इससे पहले वाला टेस्ट सीरीज अगर आप नहीं देखे हैं तो पूरा प्ले लिस्ट का लिंक आपको डाला हुआ है और साथ में आपका मैथ का भी क्लास चलता है रोज़। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बिहार सिविल कोड का पूरा A to Z तैयारी आपको करवाया जाएगा। चलिए, यहाँ पे कहा गया है, आपको क्वेश्चन कहा गया पत्थर का पर्यायवाची शब्द है और आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। 5 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो कौन सा आंसर सही हो जाएगा। फटाफट आप लोग बताइएगा। चलिए, 18 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका प्रशस्तर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इनमें से कौन सही वर्तनी है, यही शब्द आपको कहा है बताने के लिए। तो इसका देखिए, इसका आंसर आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको सही वर्तनी चूज करने आता है। अगर नहीं आता है तो आप लोग नीचे कमेंट करिएगा, तो इसका एक स्पेशल क्लास आपको हम दे देंगे। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ऑन ड्राई, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, 20वें क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे जिसे छोड़ा न जा सके के लिए एक शब्द प्रयुक्त होगा। जिसे छोड़ा न जा सके इसके लिए कौन सा एक शब्द होगा, यही आपसे पूछा गया है। तो आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा और बाद में आप लोग गिन के बताइएगा जो 20 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ है। 20 क्वेश्चन अभी आपको हम करवाने वाले हैं। आप लोग बाद में नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो आपका कितना सही हुआ है। चलिए, 20 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 21 में कहा गया है आँख फेर लेना। आँख फेर लेना मुहावरे का अर्थ होगा। इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आप लोग को पता होगा इसका मुहावरे का अर्थ। तो आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिकूल होना। प्रतिकूल होना आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, 22वें क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे कहा गया विधि शब्द का विलोम शब्द होगा। विलोम शब्द का भी आपको स्पेशल क्लास आपको दी है। आप लिंक में वही प्ले लिस्ट में जाइए, उसमें सारा क्लास आपको बिहार सिविल कोड का डाला हुआ है। तो उसमें आपको हम स्पेशल क्लास दी हैं, आप लोग वो क्लास जाके जरूर देख लीजिएगा, जिसमें कि विलोम शब्द का, पर्यायवाची शब्द का, मुहावरा का, सभी का क्लास आपको लगातार हम दिए हैं स्पेशल करके। तो आप लोग जाके जरूर देख लीजिएगा। या तत्सम से तद्भव में कैसे बदलते हैं उसका भी हम आपको क्लास दे चुके हैं। तो 22 नंबर का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन ए, निषेध, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 22 नंबर का। चलिए, आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 23वें क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द कौन है? आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो सही वर्तनी वाले शब्द कौन सा हो जाएगा। तो चलिए, इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवश्यकता, ये आपका बिल्कुल सही लिखा गया है। चलिए, 24वें क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है। कहा गया है कल पढ़ना। कर पढ़ना मुहावरे का अर्थ होता है। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा कर पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। चलिए, इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 24 नंबर का वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, चैन मिलना, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, 25वें क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे संपत्ति शब्द का विलोम शब्द होगा। संपत्ति शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? फटाफट आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो संपत्ति शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग बता चुके होंगे। संपत्ति शब्द का विलोम शब्द जो हो जाएगा वो आपको विपत्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विपत्ति, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया दूर की सोचने वाला। दूर की सोचने वाला के लिए एक शब्द प्रयुक्त है। जो दूर का सोचता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसको कौन शब्द से प्रयुक्त करते हैं? आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको दूरदर्शी।
दूरदर्शी। 26 का आंसर नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहा गया यहाँ पे गंगा का पर्यायवाची शब्द है, गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, यही आपसे पूछा गया है। तो गंगा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंदाकिनी। ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे 28वां क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया है संख्या का पर्यायवाची शब्द होगा, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, यही आपसे पूछा गया है। तो आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो संख्या का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो 28 नंबर का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, मित्र। ये आपका संख्या का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। चलिए आपके एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन रहने वाला है, तो इसीलिए आप पूरा क्लास जोड़ देखिए, क्लास छोड़ के मत भागिएगा। आपको बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। कहा गया आचरण की सभ्यताई भाषा सदा रहती है, क्या रहती है। तो आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा 29 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, मौन। यानी आचरण की सभ्यती भाषी सदा मौन रहती है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया फिर रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जंगल में डॉट डॉट अंधकार रहता था, जंगल में क्या, अब यहाँ पे बीच में क्या भराएगा, 4 ऑप्शन आपको दिखा रहा होगा। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा जो 30 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घना। जंगल में घना अंधकार था। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 31वां क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है, तद्भव। आपको बोले हैं अभी आपको बताए थे जो तत्सम और तद्भव पहचानने के लिए गजब का ट्रिक आप लोग के लिए बना के इसी चैनल पे वीडियो लोड किया हुआ है। प्ले लिस्ट जाइए, बिहार सिविल कोड के प्ले लिस्ट में उसको डाल दिए गए हैं, जिसमें कि तत्सम और तद्भव को आप कैसे आसानी से पहचान सकते हैं। तो आप लोग वो क्लास जरूर देख लीजिएगा। तो 31 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पलंग। ये आपको तद्भव होगा और चांद बड़ा रहता था। सब इस तरह से आपको बहुत सारे ट्रिक उसमें हम समझाए हैं, तो आप जरूर वह क्लास जाके देख लीजिएगा। 32 में देखिए कहा गया है निर्क्रम में कौन सा समास है, निर्क्रम में कौन सा समास है, कौन सा समास है। तो फटाफट आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो निर्क्रम में कौन सा समास है। चलिए उम्मीद है आप लोग बता चुके होंगे। इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा निर्क्रम में कौन सा समास होगा, तो ये हो जाएगा क्रम धारक समास आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए 33वां क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है निम्नलिखित शब्द में किसमें व्यंजन संधि है। फटाफट आप लोग को 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा। आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिगंबर। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 34वां क्वेश्चन कहा गया है पेड़ से पत्ता गिरा इस वाक्य में से किस कारक से विभक्त है। तो कारक आप पढ़े होंगे कर्ता ने कर्म से, तो आप आसानी से बता सकते हैं जो कौन सा हो जाएगा कर्ता ने कर्म से। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो 34 नंबर का हो जाएगा वह कर्ता ने कर्म से, कर्ता ने कर्म से कर्ण से संबोधन कार के लिए आपादान से, आपादान से आपादान, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 35 आप लोग की स्क्रीन पे है यहाँ पे, और अंतिम क्वेश्चन है। कहा गया हिंदी के एक रूप भाषा का नाम न होकर एक भाषा परंपरा का नाम है, यह कथन किसका है, ये कौन कहा था ये बात। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो आपको 20 क्वेश्चन तो नहीं करवा पाए क्योंकि इधर हो गया 15 और 3 18 और पीछे और आपको करवा चुके थे, इसीलिए 18 में आप कितना सही कर पाए हैं ये आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा है, वीडियो को आप लोग अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। चलिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा ये वचन दिया गया था। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।